रिकॉर्डिंग बढ़ा देते हैं। अभी तो आपको समझ में आया क्या क्या पॉइंट पॉइंट होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे हम क्लोजिंग करते हैं, यानी डे टू की क्लोजिंग करते हैं। क्लियर है? वॉइस आ रही है मेरी सबको? हेलो। ओके ओके। तो मैं किसी को पकड़ ही लेता हूँ। हाँ जी सत्यम, आप ही आ जाओ। हाँ जी सर। हाँ जी। तो आपने डे टू देख लिया है, ठीक है। और डे टू के देखने के बाद हमारी बात होगी, ठीक है। आपके डाउट्स ओके। वगैरह जो भी चीजें होंगे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। क्लियर है? बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, नोट डाउन कर सकते हो। देखो हर लोग की क्लोजिंग अलग अलग होती है, डे टू की। आप सबको पता है। आई डोंट नो आप कैसे क्या करते हो, ठीक है। हमें बस है रिजल्ट आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो हाँ जी, हेलो सत्यम, आवाज आ रही है मेरी? फोन ले लेता हाँ। हूँ। हाँ जी सर, आ रही है। चलो और बताओ, लिखो। मीटिंग देख लिया आपने? हाँ सर, लिख दिया। चलो कैसा लगा, मजा आया मीटिंग में? हाँ, अच्छी थी मीटिंग, और सर ने बताया भी जैसे 2cc नहीं करनी है तो कैसे कर सकते हो। अच्छा अच्छा। तो अभी आपने आपको सर ने दो ऑप्शन बताया होगा, है ना? तो फिर तो आप तो टू से ही हाँ। स्टार्ट करोगे ना आप? नहीं सर, उन्होंने बहुत कम अमाउंट बताया। पहले वो 25,000 बताए, फिर 20,000 भी बताए, फिर 15 बताए, फिर 10 बताए, फिर 6,999 बताया। हम्म। हाँ हाँ, देखो दो सर ने आपको दो ऑप्शन बताया होगा कि या तो आप डायरेक्टली टू से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, या आप 6,999 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आपको टू से में क्या क्या फायदा होगा, है ना। तो मुझे तो लगा था आप टू हाँ। से ही स्टार्ट करोगे, तो 6,999 से ही हाँ स्टार्ट सर, करोगे। लेकिन सर इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, और रुपए भी अभी इतने है नहीं है, स्टूडेंट हूँ मैं अच्छा, भी। चलो कोई बात नहीं है। सत्यम देखो, मैं आई नो, मैं भी एज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पता है कि 36-40 हजार रुपये है तो नहीं, है ना। इसलिए एज ए कंपनी स्टूडेंट लगा दिया कि आप 6,999 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या किया, मैंने सत्यम के माइंड में एक बार डाल दिया कि 36-40 हजार, है ना। मैंने डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर दिया कि हाँ जी सत्यम, तब टू सी करनी है ना डायरेक्ट, मुझे पता है कि सत्यम नहीं करेगा। बट फिर भी मैंने ना वहां से क्लोज किया हाई लेवल से, क्योंकि वहां से अगर क्लोज करूंगा तो इस पे तो आएगा ही आएगा 6,999 पे। समझ रहे हो आप? अब नेक्स्ट करते हैं। चलो ठीक है, तो देखो सत्यम, अभी आपके माइंड में ना बहुत सारी क्वेरी होगी मे बी कि चलो ठीक है सर, हम 7,000 से स्टार्ट करते हैं, बट सर 7,000 के बदले हमें मुझे क्या मिलेगा? सर मेरे पैसे रिकवर कैसे होंगे, एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा, लोग कैसे आएंगे, बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होगी, है ना। वैसे आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं हाँ। आपके सत्यम? हाँ सर, 2-3 डाउट्स हैं, पूछने थे आपसे। हाँ जी बोलो। सर, पहला डाउट ये है कि जैसे, चलो ठीक है, एग्जैक्ट काम समझ में नहीं आया, मेरा रोल क्या है, मुझे ओके करना क्या पड़ेगा। ओके बस ओके। गाइड करना है तो कैसे करना है। और दूसरी चीज, जैसे पैसे लगाऊंगा तो उसके बाद में रिकवर कैसे होंगे, हम्म। मेरे चले तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो सेम चीज होती है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, सेम डाउट्स मेरा भी था, है ना, कि सर 7,000 रुपये मेरे डूब तो नहीं जाएंगे ना सर, है ना। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ सत्यम, मैं ना आपको स्टार्टिंग से ना। और तीसरी चीज हाँ हाँ बोलो। तीसरी चीज ये है कि जैसे सर ने बताई 2cc नहीं करनी है तो 7,000 करनी, ऐसे कर लोगे तो 2cc तो हो जाएगी ना सर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलो सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो पहली चीज सत्यम, आपको पता है कि ये है बिजनेस, है ना। और फॉर एवर में अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो 2 सीसी का ही टर्नओवर करना पड़ता है, 36 से 40 हजार रुपए का ही, ठीक है। बट कंपनी ने देखा कि हर लोग 36-40 हजार अफोर्ड नहीं कर सकते। एज ए स्टूडेंट के लिए कंपनी ने दिया कि आप टू विदाउट 2 सीसी की होगी 7,000 का भी टर्नओवर करके स्टार्ट कर सकते हो। आपकी 2 सीसी तो नहीं होगी, बट हाँ कंपनी आपको ये ऑथराइज कर देगी कि आप यहाँ से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? हर क्वेश्चन का आंसर लिखना। हाँ। अब देखो, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करता हूँ। पहली चीज सत्यम, कि आपको ये पता है कि जो 7,000 रुपये आपके लगेंगे उस 7,000 के बदले में आपको मिलेगा क्या? हाँ, सर ने बताया था उसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्रोडक्ट्स होंगे सत्यम हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर,
है ना। आज के लिए आपको भी पता है हर घर में प्रॉब्लम्स वगैरह है। तो सत्यम आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हो, यूज कर सकते हो। आप वैसे भी मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हो ना, सोप शैम्पू कंडीशनर बहुत सारी चीजें, है ना। बट वो मार्केट से यूज करते हो, अभी तक कोई प्रॉफिट मिला है अभी आपको? नहीं मिला है ना। नहीं। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज कराओगे, आप वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट से आप यूज करोगे तो आपको फील अच्छा फील करोगे, रिजल्ट भी आएंगे। सेकेंड ऑप्शन ये है कि ये सत्यम आप उस प्रोडक्ट को रिटेल यानी रीशेयर भी कर सकते हो किसी से। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया, हर घर में आपको भी पता है सोप से हम जो भी है, आप पैसा रहना चाहते हो पैसे ले भी सकते हो, या 5% के डिस्काउंट भी दे दोगे तो आपके पैसे तो एटलीस्ट रिकवर हो गए ना। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। अब एग्जैक्टली अब इसके बाद होगा क्या? अब देखो सत्यम, आपको एक चीज तो मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये है बिजनेस। पता है ना, ऑनलाइन बिजनेस। और बिजनेस चलता है लोगों से, है ना। दुनिया का हर एक बिजनेस लोगों से चलता है। अगर आप ये पॉइंट सबके लिए बता रहा हूँ, अगर आप ये पॉइंट अगर डे 1 में अगर नहीं बताए हो तो डे 2 में जरूर ऐड ऑन करो। कि सत्यम आपको पता है कि ये बिजनेस और बिजनेस चलता है लोगों से, और दुनिया का हर एक बिजनेस में लोग चाहिए, है ना। अब जैसे लाइक एक एग्जांपल, कि अगर जैसे मान लो एक पान की दुकान ले लो, मिठाई की दुकान ले लो, मेडिकल शॉप, स्कूल, कॉलेज, टाटा, बिरला, अंबानी, दुनिया का हर एक बिजनेस में लोग रहेंगे तभी तो बिजनेस चलेगा ना। हाँ सर। यस। तो सत्यम मैंने आपको कल बताया था ना कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको लोग प्रोवाइड करेंगे, लीड्स प्रोवाइड करेंगे। अब सत्यम हाँ अगर बताया जैसे था आपने। मान लो अगर कल मैंने आपको कुछ 10 लोगों का नंबर दे दिया कि सत्यम ऐसे 10 लोग हैं जो ऑलरेडी इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, काम को समझना चाहते हैं, आपने इनको गाइड कर, तो गाइड कर सकते हो आप। हाँ कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने आपको कल 10 लोगों का नंबर दिया, आप 2-3 मिनट की कॉल कर लोगे ना। और मैंने आपको बताया था वो सेम वो 10 मिनट की वीडियो शेयर कर देनी है ना। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो प्रोस्पेक्ट, जैसे सत्यम ने पूछा था सर कैसे आप मेरे पैसे रिकवर हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि देखो मैं अभी आपको ना आपके पैसे की रिकवरी प्लान बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आपके पैसे रिकवर भी कैसे कर लोगे अगर आप अपने 7,000 रुपये लगाते हो तो। ठीक है। तो सत्यम आपने जैसे 198 मुझे पे किया, तो क्या लगता है 10 में से कितने लोग आपको पे कर देंगे 198? वो सर उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर उन्हें समझ में आए तो वो करेंगे। वो आप पे भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि आप उस सामने वाले को हाँ। गाइड करोगे तभी तो ज्यादा लोग करेंगे, जाहिर सी बात है ना। चलो ठीक है, कोई सुनिए, देखो कल मैंने आपको बताया भी था, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 2 लोग करेंगे, है ना। हाँ। आप उसको गूगल पे फोन पे नंबर भेज दोगे और वो आपको पे कर देंगे। 400 आ गए आपके पास। तो हाँ। आप एक चीज बताओ, अगर एक दिन में 2 एनरोलमेंट कराते हो, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में कितने एनरोलमेंट करा लोगे आप? 60 लोग। 60 लोग, है ना। अगर एक दिन में, सॉरी 30 दिन में 60 लोग, अगर एक पर्सन 200 रुपये दे रहा है तो 60 लोगों से, 12,000। यस, यानी आपके पास 10 से 12 हजार रुपये आ गए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके। आपके लगे थे कितने? हाँ। 7,000 रुपये। और आपके पास आ गए 12,000 रुपये। बट आपको भी पता है ऐसे पैसे कमाना है नहीं, है ना। अब सेकेंड स्टेप बस यही है सत्यम, कि जैसे मैंने आपको गाइड कर रहा हूँ 2-3 दिनों से, मास्टर क्लास दिखाया, डे 1 दिखाया, आपके जहाँ पे डाउट्स थे मैं आपको बात कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही उनको भी गाइड करना, गाइड कर लोगे आप? हाँ कर लूंगा। क्या लगता है सत्यम, अगर आप 60 लोगों को पूरे महीने गाइड करते हो, 60 में से कितने लोग आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे? सर वो समझाने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उन्हें समझ में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग कर लेंगे। आप समझाने के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, आप उसको अच्छे से समझाओगे तभी तो स्टार्ट करेगा। फिर भी क्या लगता है एक रेशियो होगा ना, 10, 15, 20, 25, 50? हाँ 10 लोग तो कर लेंगे। बिल्कुल 10 लोग कर लेंगे। देखो अगर मैं आपको अपने टीम का रेशियो बताऊं तो 60 लोग अगर बैठा देंगे ना तो 60 में से 20-25 लोग निकाल लेते हैं। मेरी टीम है जो 2 महीने 3 महीने से काम कर रहे हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा उनके माइंड में डाल दिया पॉजिटिव चीज, है ना। उसके बाद मैं उसको ऊपर मतलब ऊपर चढ़ा दिया, 20-25 लोगों का रेशियो बता दिया, और उसके बाद मैं फिर से गिरा दूंगा नीचे। यानी चलो ठीक है सत्य, मैं मान लेता हूँ आपने 10 लोग बोला, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है रोज रेशियो 10 लोग ही स्टार्ट करेंगे।
अब 7,000 से लोग स्टार्ट करेंगे तो कितना का टर्नओवर होगा? 7,000 से 10 लोग करेंगे 70,000 का। 70,000। किसके थ्रू टर्नओवर हुआ? मेरे थ्रू। आपके थ्रू। कंपनी क्या करेगी, आपको 70,000 रुपए का 25% कमीशन आपको देगी, जो होगा लगभग लगभग 17,500 रुपया, जो आपका एग्जैक्ट इनकम है। समझ में आया? मैं बोलता हूँ सत्यम, अगर आप दिन का 3-4 घंटा दे के भी काम करोगे ना, 25-30 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, 25-30 हजार रुपये नहीं कमा कर पाओगे, मैं बोलता हूँ 20 हजार रुपये कमाओगे, 15 हजार रुपये कमाओगे, हाँ। 10-12 हजार रुपये आते हैं तो कम है क्या? नहीं, कम नहीं है। बट फिर भी सत्यम सीखना पड़ेगा, बिना सीखे हुए नहीं कुछ कर सकते हो आप। हाँ। समझ गए? अब देखो ध्यान दो, हर एक क्लोज में कर रहा हूँ, और क्लोज करने के साथ अब ले जा रहा हूँ पूरा, फिर नीचे गिरा दे रहा हूँ, है ना, मतलब लेवल पे ला रहा हूँ, है ना। मैंने बताया कि देखो सत्यम, आप 3-4 घंटा देके 25-30 हजार रुपये कमा सकते हो। बट चलो कोई बात नहीं, आप 25-30 हजार रुपये नहीं कमाओगे, मैं बोलता हूँ 20 हजार कमाओगे, 15 हजार कमाओगे, 10-12 हजार भी तो कमा लोगे ना। समझ रहे हो? क्लियर है? करना है स्टार्ट, सीखने के लिए रेडी हो सत्यम, आप सीख सकते हो ना आप? हाँ सर, और कर कोई लो। डाउट्स वगैरह हैं? सर दिक्कत बस ये है कि अभी अटेंडम इतने रुपए है नहीं है, बस वही अभी प्रॉब्लम इतने है। पैसे नहीं है। चलो कोई नहीं है। अच्छा, आपने मीटिंग में देखा था कितनी स्लॉट्स है? हाँ सर ने बताए थे, कह रहे थे 200 स्लॉट बताए थे शायद मुझे। 200 स्लॉट्स हैं। और आपको ये पता है, ज्यादा लोग 200 वाला ही स्लॉट्स देखेंगे, है ना, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते आपके जैसे ही हर लोगों के पास, है ना। तो देखो, मैं अब आपकी एक हेल्प ये कर सकता हूँ सत्यम, अगर आपके पास 7,000 रुपये नहीं भी है, ठीक है, तो मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ, बट वो मैं हेल्प तब करूंगा जब आप मुझे एक कंफर्मेशन दोगे कि हाँ सर मेरे को करना है, मेरे को चाहिए प्लेटफॉर्म। सच में करना है ना? सर करना है, बस एक यही डाउट है कि रुपए तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि बस वही एक बार मैं लगा चुका हूँ और मेरे उसमें चले गए थे। देखो मैंने आपको उसी के लिए तो बताया ना, कि आपके पास जो 7,000 रुपये लग रहे हैं, मैंने आपको रिकवरी प्लान बता दिया, है ना। चलो दूसरी चीज, मैंने आपके डायमंड में डाउट होगा कि सर 7,000 रुपये लगाऊंगा, मेरे पैसे डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कि पॉकेट से जो 7,000 रुपये लग रहा है, आपको पता है ना 7,000 के बदले आपको मिलेगा क्या? 7 से 8 हजार के प्रोडक्ट्स मिलेंगे भाई, हैं। फिर गए कहाँ? नहीं ना। आप वैसे भी मार्केट से तो प्रोडक्ट लेते हो ना, सोप शैम्पू कंडीशनर कोलगेट खरीदते हो ना। अगर सामने वाला ज्यादा हाँ। मतलब होता है कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं कि हाँ सर मेरे पैसे डूबेंगे नहीं ना, सर कैसे, तो वहां पे थोड़ा सा और क्लोज कर सकते हो। प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बात करनी होती है, ऐसा नहीं है कि हाँ वन स्टेप तब सब पिच कर दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, जैसे जैसे उसके डाउट्स होंगे वैसे वैसे आप उसको क्लोज करो, मतलब उसके डाउट्स को क्लियर करो। अब जैसे सत्यम ने फिर से मेरे से पूछा कि सर पैसे डूब तो नहीं जाएंगे ना, मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। तो मैं अब यहाँ पे सत्यम को बता रहा हूँ कि सत्यम, आपके जो पैसे लगेंगे ना, इसके बदले आपके तो पहले प्रोडक्ट्स जाएंगे भाई, फिर आपके पैसे डूबे कहाँ? वैसे भी आप मार्केट से ले ही रहे हो ना बचपन से लेके आज तक, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और होता है आपके पास होनी चाहिए, हर लोगों को पता होगी, आप उसके ना कैलकुलेशन निकाल सकते हो डेली का। जैसे मतलब डेली का नहीं, महीने का, मतलब उससे पूछ सकते हो, अच्छा सत्यम एक चीज बताओ, आपके घर में ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं ना, सोप शैम्पू कंडीशनर, कितने के प्रोडक्ट यूज होते होंगे हाँ, महीने हो में? जाते हैं महीने में आराम से 500 600 के। 500-600 महीने में? एवरेज 1,000 रुपए। एवरेज 1,000 रुपए? कितने आपकी फैमिली है, मेंबर है घर में? 4 मेंबर। 4 मेंबर? 4 मेंबर में सिर्फ 1,000 रुपए? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपए। आप एक चीज सोचो, एक महीने में 1,000 रुपए, साल में 12 महीने होते हैं, 12,000 हो गए, हैं। एक साल में 12,000 रुपए। आपकी एज कितनी है? मेरी हाँ, 21। 21। चलो 21 हटा दो, 20 की ही मान लो। एक साल में 12,000 रुपए, 20 साल में कितने हो गए? 12 24, एक 2,40,000। 2.5 लाख रुपए। कितना पैसे कमाए आप बाहर का प्रोडक्ट यूज कर करके? नहीं कमाए। नहीं कमाए, क्यों?
बाहर लोग तो बोलते हैं आप क्योंकि वो मार्केट से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अच्छा, कोई बेनिफिट फायदा हुआ आपको? नहीं। देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये डिपेंड आपके करता है, आपके प्रोस्पेक्ट करता है कैसे उसे इंटरेक्ट करते हो। ठीक है। जैसे मैं तो कभी ये भी बोल देता हूँ, अच्छा चलो ठीक है सत्यम, आप 2.5 लाख के प्रोडक्ट यूज गए, किसी कंपनी का कॉल आया क्या कि आप हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, ये इतने परसेंटेज ले लो, है ना। दूसरी चीज, मैंने एक चीज और सत्यम से पूछा कि कोई फायदा हुआ, सत्यम बोला कि नहीं। है, झूठ बोल रहे हो आप तो। वहां तो ऐश्वर्या राय सलमान खान बोलते हैं चिक चिक के, मेरी खूबसूरती का राज लक्सा वो है। तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ना थोड़ा कर भी सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो आप खुद सोचो हाँ सत्यम, मार्केट के लाखों रुपए के प्रोडक्ट यूज करके, बट आपको एक मौका मिला है सिर्फ 7,000 का टर्नओवर करके, वो भी लाइफ में वन टाइम। फिर रिस्क ऐसा है, नहीं है ना रिस्क। और उसके अलावा आपको पैसे कमाने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बहुत सारे स्किल सीखने को मिल रहा है। तो और कोई डाउट्स हैं आपके? नहीं, डाउट्स तो कोई नहीं है, स्टार्ट करना है बस, रुपए नहीं है तो घर वालों से मांगने पड़ेंगे फिर। चलो कोई बात नहीं, देखो मैंने आपको एक चीज बोला था सत्याम, कि अगर आपके पास 7,000 रुपये अभी फिलहाल नहीं भी है, बट अगर आप सीरियस हो कि हाँ आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक हेल्प मैं कर दूंगा। बताओ, करना है मैं हेल्प कर दूं? क्या सर? हाँ सर, मैं अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो पूरी कोशिश करूंगा करने चलो ठीक है, आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल होगा भाई। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अ, आप वहां पे बता सकते हो कि देखो मैं, मेरे जो डायरेक्ट सीनियर हैं, मेरे अपने सीनियर ये हैं, ठीक है। तो मेरे अपना इंक्लूजन सर है, मैं ये हमेशा बोलता हूँ मीटिंग में, ठीक है, क्लोजिंग में भी बोलता हूँ। की। तो मैं आपकी एक हेल्प ये कर सकता हूँ सत्याम, कि अगर जैसे मान लो अगर आपके पास 7,000 रुपये नहीं भी है, आप एटलीस्ट 30 से 40% पैसा, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 2,000 रुपये भी अगर आप टोकन अमाउंट दोगे और मुझे अभी आप भेज सकते हो आप, ठीक है। हम्म। अगर भेज दोगे तो मैं आपका स्लॉट्स, आपके नाम का सीट होल्ड करा दूंगा और कृष्णा सर के पास फॉरवर्ड कर दूंगा। कुछ सेविंग्स 2,000 रुपये तो होंगे ना आपके पास? हाँ, 500 हजार रुपये पड़े हैं और अभी करके फिर भेजता हूँ आपको। चलो कोई नहीं, देखो दो अब हजार इससे रुपये कर। फायदा क्या होगा, बिल्कुल सत्यम, इससे आपको फायदा क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं, अब सामने वाले से मैंने पूछ लिया कि हाँ वो कर सकता है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और क्लोज कर दूंगा। अब देखो सत्यम, इससे आपको फायदा क्या होगा, अब जैसे आप मान लो सिर्फ 2,000 आप मुझे टोकन अमाउंट भेजोगे ना, मैं आपको अभी आपको अपने पर्सनल ग्रुप का पार्ट बना दूंगा, जिस ग्रुप, जो ग्रुप ना प्रीमियम ग्रुप है, उस ग्रुप में ऑलरेडी कृष्णा अरोड़ा सर भी हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉफिट ये होगा कि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, प्रीमियम ग्रुप का। सेकेंड प्रॉफिट ये होगा कि आपका जो 6,999 का जो स्लॉट्स है ना, वो आपके नाम का होल्ड यानी बुक हो जाएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि अगर आपका सीट होल्ड हो गया, इसके लिए मैं आपको 2 दिन 3 दिन का टाइम भी दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा प्रॉफिट क्या होगा, चौथा प्रॉफिट ये होगा कि आप उस ग्रुप में का पार्ट बनोगे ना, उस ग्रुप में आपकी जैसे हजारों लड़के लड़कियां हैं आपकी एज के, जो ऑलरेडी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। पांचवा प्रॉफिट ये होगा सत्याम, कि उस ग्रुप में डेली बेसिस पे मीटिंग्स होती है, कृष्णा सर डेली बेसिस पे उसमें कंटेंट डालते हैं, तो आज से ही आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सोचो, आज से ही, अभी से ही आपका काम स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, तो सत्यम आप एक काम करो, क्या 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 कैसे पे करोगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्या चलाते हो आप? सर जो 198 भेजे थे उसी वाले स्कैनर से कर दूंगा। अच्छा, उसी से करोगे आप। चलो ठीक है, तो आप कर लो, अभी देखो अभी 8 बज रहे हैं, तो अभी आधे घंटे में कर लोगे ना आप, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स हैं आपके पास, मेरे पास। हाँ, मैं अरेंज करके अभी करता हूँ। ठीक है, अरेंज मत करना, कंफर्म कर लेना, तो मैं आपका सीट होल्ड कर दूं ना आपके नाम का, कृष्णा सर के पास लिस्ट भेज दो ना। हाँ सर, बस एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ कि पूछिए। जैसे मैं स्टार्ट कर लूंगा, हम्म, उसके बाद में जैसे वर्क वगैरह कब से स्टार्ट होगा, कब से आप लीड्स दोगे कॉलिंग करने के लिए? हाँ, देखो, अब अगर अभी आपके पास 7,000 रुपये होते तो मैं आज से ही आपका, कल से ही आपको लिस्ट वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर देता, है ना। और जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 7,000 हो भी जाते तो पहले आप ट्रेनिंग 1 2 दिन तो लगाते ना, सीखते, तभी आप स्टार्ट करते। तो अभी क्या होगा आपका फायदा, कि मैं अभी ही आपको अपने ग्रुप का पार्ट बना दूंगा, और आज से ही समझो तो आपकी लर्निंग ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो गई ना। यानी जो टाइम आप बाकी के पैसे अरेंज करने में लगाओगे, आप उस टाइम में बेसिक चीजें सीख लोगे। और जैसे ही आपका 7,000 कंप्लीट होता है, देन आप मेरे से लीड्स ले लो, कल कर लो तो कल ले लो, परसों कर लो तो परसों ले लो, ठीक है, क्लियर है। वही मैं पूछ रहा था कि कितनी जल्दी। हाँ चलो ठीक है। ठीक है।
तो देखो एक काम और करना सत्यम, आप मुझे पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, और आप ना अपनी एक फोटो मुझे भेज देना। पता है कैसी फोटो? ओके सर। थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा ये कर सकते हो, बात कर सकते हो सामने वाले से। कैसी फोटो भेजनी है पता है कुछ? हाँ, पासपोर्ट साइज वाली। नहीं भाई, फॉर्म थोड़ी फिल करना है, नॉर्मल फोटो भेज देना, ठीक है? और देखो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगा। आपने बोला 21 साल आपकी एज है, मैं बोलता हूँ आपकी जितना 21 साल में किसी ने आपको बर्थडे विश नहीं किया होगा ना, आपको उतना कॉन्ग्रेचुलेशन मिलने वाली है, ठीक है? तो वो ग्रुप आपका ही है। देखो मैंने ये लाइन इसलिए बोली कि अब सत्यम को लगेगा मैं तो अब एक ग्रुप में ऐड होने वाला हूँ, है ना? तो सत्यम वो आपका ग्रुप है, वो आप ना उसमें रिप्लाई कर सकते हो, थैंक यू सो मच एवरीवन, अगर किसी का अगर मैसेज रिप्लाई आता है तो, ठीक है? बट बाकी आप किसी को पर्सनल मैसेज वगैरह मत करना, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो मुझसे शेयर कर देना, ठीक है? ओके सर। और उसके बाद मैं आपको ना एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग का लिंक भेजूंगा जो एटलीस्ट 2 घंटे की है, जिसमें प्रॉपर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो बाकी हाँ आप सर। कर लो, 8 बज रहे हैं, 8:30 तक कर लेना, ठीक है? ठीक सर। ओके ओके, चलो ओके ओके, बाय बाय। बाय सर। हो गया? और कुछ? क्लोजिंग ऐसा नहीं है सिर्फ डे 2 में आके ही आप सिर्फ क्लोजिंग करते हो। क्लोजिंग आपको मैंने बताया, क्लोजिंग इनविटेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। पहले 198 की क्लोजिंग, फिर मास्टर क्लास में हम क्लोज करते हैं जहां से रिलेशन बिल्ड करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, है ना? फिर डे 2 में सबसे बड़ा पार्ट होता है डे 1, जहाँ पे सिर्फ आप, बहुत सारे लोग कॉल पे ही बात कर लेते हैं, सर एनरोलमेंट मिनिमम बिलिंग नहीं आई। भाई आपने एक चीज खुद तो सोचो, कोई पर्सन आपको 2,000, 4,000, 8,000 या 7,000 क्यों देगा? ऐसे ही कोई देगा क्या? कभी कभी हो जाता है पर्सन दे देता है क्योंकि सामने वाला बंदा सीरियस होता है, मतलब जाहिर सी बात है आपके जैसा होता है ना? लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं होता है आप पे, इसीलिए वो निकल जाते हैं, नहीं सर, बहुत सारे एक्सक्यूज देने लगते हैं। किसी के पास भी पैसे नहीं होते भाई, सब लोग झूठ बोलता है। लेकिन जो लोगों के पास पैसे नहीं भी होते हैं, लेकिन वो पर्सन भी स्टार्ट तब करता है जब पर्सन आप पे ट्रस्ट करता है और सामने वाले को दिखता है कि हाँ मुझे यहाँ से ये चीज मिल सकती है। आपके पास पैसे थे टूसीसी करने के लिए, आप खुद सोचो ना, 36-40 हजार रुपए घर वाले रखे थे? सर आप बस प्लान दिखा दो ना, कॉल बस कर दो, मैं तो घर से बैंक से निकाल के टूसीसी ठोक दूंगा। नहीं ना, आपने पहले ट्रस्ट किया अपने अप्लायंस पे, सिस्टम पे, आपको लगा कि हाँ मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, देन आपने अपनी टूसीसी करी। सेम जब भी आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बात करो, क्लोजिंग करो, कुछ भी करो ना, तो उस प्रोस्पेक्ट के सामने, मतलब प्रोस्पेक्ट की जगह आप खुद को रख के सोचो, आपको क्या वैल्यू मिली? आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सेम अगर ये चीज बताई होगी, बात की होगी, तो क्या सामने वाला की जगह अगर मैं कर लेता क्या? समझ में आया? अब सत्यम कुछ पूछ रहे थे शायद आप। हाँ सर, ये लास्ट टाइम जो मीटिंग में नहीं पूछ पाए थे वो पूछना था। हम्म। जो मतलब एक मीटिंग हुई थी काफी टाइम पहले हो गया, रिश्ता बरमानी मैम की हुई थी, तब उन्होंने डे 1 का फॉलोअप बताया था। तो जो आपने अभी डे 2 के बाद में जो रुपए का रिकवरी प्लान बताया, वो ना उन्होंने डे 1 के बाद पहले बता दिया था, डे 1 ही के फॉलोअप में। तो वो हम्म। चीज मुझे था कि रुपए का रिकवरी प्लान बताना सही रहेगा या फिर मतलब बाद में बताना सही रहता है। हम्म। चलो ठीक है, देखो अच्छी बात है। हाँ ये क्वेश्चन था उस दिन, नहीं हो गया था। देखो पहली चीज कि आप जितनी सारे, पहली चीज तो राहुल नरूला का जो सिस्टम है, अभी हमारा ही सिस्टम पे काम करते हैं, है ना? राहुल नरूला का, उनका भी एक अलग सिस्टम था पहले, ठीक है, बट इंक्लूड हो गए। देखो हर लोगों का इस सिस्टम में, चाहे वो इनविटेशन का हो, मतलब इनरोलमेंट कराने का हो, मास्टर क्लास का हो, डे 1 का हो, हर लोगों का तरीका अलग होता है। सेम एग्जांपल आपके पास खुद है, आप कभी कभी शशांक की वीडियो भेजते हो डाउट सेशन की, शिवम नरवानी की, क्या सेम होती है क्या? नहीं ना। नहीं। तो हर लोगों का क्लोज करने का, बात करने का तरीका अलग होता है। आपकी इनविटेशन अलग होती है, उनकी इनविटेशन अलग होती है, आपका मास्टर क्लास का फॉलोअप अलग होता है, उनका करने का तरीका अलग होता है। बट डिपेंड अभी आपके माइंड में ये होता है कि तो सर हम क्या करें, पहले डे 1 में ही क्लोज कर दे या डे 2 में क्लोज करें, है ना? यही है ना आपका क्वेश्चन। देखो वो हमारे हाँ। रिजल्ट पे डिपेंड करता है।
अगर आपको लग रहा है कि हाँ रिसिता मैम वाला हम एक बार सर अप्लाई करके देखते हैं, अप्लाई करो। अगर रिजल्ट आ रहा है अच्छी बात है, वही इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। बट दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और एक चीज, आपने जो पूछा डे 1 का रिकवरी प्लान, शिवम नरवानी जो होती है अभी, जो 3 बजे मीटिंग होती है, क्या उसमें ये चीज बताते हैं? नहीं ना। तो जाहिर सी बात है, उनका पहले डाउट सेशन कुछ अलग होता है, तब जाके वो अपना डे 1 का फॉलोअप अलग तरीके से करती है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो डे 1 होता है वो अलग तरीके का होता है, उसमें आपको कुछ बताया जाता है क्या? कुछ पैसे उसमें बताया ही नहीं जाता है कि आपको इतने पैसे लगेंगे और इतना से स्टार्ट करना है। जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट के माइंड में ये चीज जाएगा कि हाँ सर मुझे इतना पैसे देने हैं, तभी तो सामने वाला आपसे पूछेगा ना सर इसकी रिकवरी प्लान, रिकवरी कैसे होगी। तो क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? हाँ वैसे क्लियर है, बट वही है कि हाँ डे 1 मैंने में काफी से बार ये कैसे क्या इम्प्लीमेंट किया। बताती है, कितनी की रिकवरी प्लान बताती है वो? अब वो मतलब डायरेक्टली ये बता देती कि जैसे महीने का मतलब जैसे एवरेज आपने 7,000 से बताया, वो मतलब हाँ ये भी बता देती थी कि मतलब एक पर्सन अगर 2 CC करता है तो समथिंग समथिंग 7 साढ़े 7 हजार रुपये आते, तो वही 60% करेंगे तो कितना, तो वो ऐसे तो एवरेज बता देती जैसे 36 से 40 हजार से आपने स्टार्ट करा। भाई तो डे 1 में तो बताई जाती है, डे 1 में बताई नहीं, जाती है। डे 1 के बाद में वो, अरे हाँ हाँ डे 1 में तो हाँ मैं वो मतलब, खुद क्लोज तो करता ही हूँ ना। डे 1 का जब डाउट सेशन लेते हो, कल मैंने बताया तो था, कल नहीं 2 दिन पहले, कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को एक आइडिया बता दो कि अगर आप पूरे महीने में 3-4 लोग की टूर कराओगे 25-30 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आपके बोलने का तरीका कैसा है। आप वहां पे ये चीज वो बोल सकते हो कि देखो आप जैसे ही यहाँ पे हमारे साथ काम स्टार्ट करोगे 2 से करके, तो आपके माइंड में आता होगा कि ये रिकवरी कैसे कर सकते हो अगर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, है ना? तो आप वहां पे बोल सकते हो कि सर ने आपको एक मीटिंग में बताया होगा कि अगर आप पूरे महीने में 3 से 4 लोग की भी टूर कराते हो तो 25 से 30 हजार रुपये आपके पास आ जाते हैं। और तुषार सर ने बताया भी है, तो आपने वहां पे उसको एक चीज ऐड ऑन कर दिया कि अगर आप हमारे साथ काम स्टार्ट करोगे तो आप पूरे महीने में 3-4 लोगों की भी टूस करा दोगे तो आपके पैसे तो रिकवर ही हो गए ना। देखो हर लोग का माइंडसेट, ये एक माइंडसेट देती है मैं, माइंडसेट मतलब समझते हो, उन्होंने उनके माइंड में पहले ही डाल दिया कि मान लो 36-40 हजार रुपए लगा के अगर आप स्टार्ट करोगे तो कैसे पैसे अपने रिकवर कर सकते हो। ठीक है। आपके उसके लिए आपके पास उस लेवल का नॉलेज और उस लेवल का माइंडसेट भी होना चाहिए, तभी तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बढ़िया से क्लोज कर सकते हो ना। तो वो जो मैम बताई होगी आपको, वो डे 1 में ही अच्छे से क्लोज कर देती है। पहले भी हमारा डे 1 में भी क्लोज ही हाँ करता था, जैसे मैं भी पहले फॉलो अप करता था तो पहले ही डे 1 में क्लोज। इससे होता है क्या, देखो इससे 2-3 चीजें होती है। अगर आपने डे 1 में उसको बढ़िया तरीके से क्लोज कर दिया, अब उसको बता दिया कि हाँ भाई इतने पैसे लगने वाले हैं, पैसा लगेंगे, इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे लास्ट मीटिंग में बताया था ना कि फ्री में कुछ नहीं हाँ। मिलता। ये क्या हुआ, ये एक माइंडसेट हो गया, आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को माइंडसेट दे दे रहे हो पहले ही कि भाई पैसे लगेंगे, भागने वाला होगा ना उसी टाइम भाग जाएगा। तो आप इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करो, अच्छी बात तो है। वो आप अपने प्रोस्पेक्ट के अपने हिसाब से बात कर लो, मीटिंग के हिसाब से बात कर लो। वही मैं पूछ रहा था, अभी तक जैसे मैंने करा इसी से करा, मेरा रिजल्ट आ रहा, तो मैंने कहा कोई देखो किसी भी दिक्कत करो, तो नहीं है। हमें बस रिजल्ट आने चाहिए, है ना? आप देखो आप कितने भी सारे मीटिंग ट्रेनर को देखते होगे, हर लोग किसी ना इनविटेशन सिखाते हैं, कोई डे 1 का फॉलोअप सिखाता है, कोई डे 2 का फॉलोअप सिखाता है, कोई क्लोजिंग टिप्स होता है। सबका सेम लाइन होता है क्या? सबका सेम चीज होती है क्या? नहीं होती है। ठीक, कृष्णा सर का कॉल है। अ, कृष्णा सर बाहर है, नहीं आ पाएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कल आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है सबको? हर ट्रेनर के पास अपना अपना स्किल होता है, अपनी अपनी मास्टरी होती है।
हर लोग का बोलने का तरीका, क्लोज करने का तरीका, माइंडसेट देने का तरीका हर लोग का अलग अलग होता है ना। मेरा भी अलग है, आपका अलग होगा, सेम मेरे जैसा थोड़ी है। डिपेंड आप पे करता है कि आपके पास किस चीज की मास्टरी है। आपकी इनविटेशन अलग है, बहुत सारे लोग जो ट्रेनर सिखाते हैं उनकी इनविटेशन अलग है। आपको बस रिजल्ट आना चाहिए। आप कॉपी करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत, ये बिजनेस वैसे भी कॉपी करने का ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे कॉपी करते हैं, अरे उनका तो अच्छा था, नहीं उनका अच्छा था। ऐसे कुछ लोगों के साथ स्टार्टिंग में हुआ है, इनविटेशन सुखने एक एक महीना लगा देते हैं। सर इनकी इनविटेशन अच्छी थी, सर उनका इनविटेशन रिकॉर्डिंग भेज दो ना, उनका बढ़िया था। इसी में अपना खुद का कुछ हुआ नहीं, कॉपी करते चले गए। ठीक है, कॉपी करनी बहुत अच्छी बात है, कॉपी करो। बट पूरा कॉपी हम करने लग जाएंगे ना तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम बस सारा चीज कॉपी कर रहे हैं। कॉपी मेन मेन पॉइंट कर लो, अगर उनकी इनविटेशन में अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है उनका ले लो, उस ट्रेनर का अच्छा लग रहा है उनका ले लो, चाहे वो डे 1 का हो, डे 2 का, क्लोजिंग कोई भी हो। ये सारे पॉइंट्स का एक ही ट्रेनर का, एक ही पर्सन का है क्या? बहुत सारे मीटिंग है, बहुत सारे ट्रेनर का है, बहुत सारे पर्सनल मेंटोरशिप का है। आपके ने भी बहुत सारे पॉइंट्स बना बना के रखे हैं पर्सनल मेंटोरशिप से। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ पूछना है और किसी को? रेज हैंड कर दो, कुछ कर दो, क्योंकि मीटिंग वैसे 5 मिनट में एंड होगी। हाँ हाँ पूछो भाई। अच्छा माइक अनम्यूट करना पड़ेगा, कर लिया? हाँ। कर लिया। सर हाँ। जैसे ये होता है, जैसे किसी पर्सन ने 2cc जैसे नहीं करी, 7K से स्टार्ट करा, हम्म। ठीक है। तो जैसे उनको मतलब जैसे बराबर मीटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहे, अब जैसे वो आगे नहीं भी कर रहे हैं 2cc, मतलब बोलते हैं जैसे एक दो पर्सन है मेरे, तो मतलब उनको उनका ये रहता है कि सर मेरा काम तो स्टार्ट कराओ, मैंने 7K से कर लिया। और मतलब उनको बोलते भी कि अपने जैसे करना, हॉट मार्केट में पहले लिस्ट बनाओ और वो मतलब वैसे टाइप, तो मतलब उनका कैसे मतलब आगे डील करें, अब जैसे 2cc नहीं कर रहे हैं आगे। देखो इस ये शायद ना, कभी कभी शायद कॉल पे ही मैं बताया हूँ, ज्यादातर मीटिंग नहीं कर रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम्म। कल मीटिंग करेंगे ना इस पे कर दूंगा। ठीक है, बाकी दो तीन चीजें बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली क्लोजिंग करी थी, वो हर्ष की टीम का, चाहे बहुत सारे लोग की प्रोस्पेक्ट के टीम का क्लोजिंग। क्लोजिंग का काम है मेरे को क्लोजिंग कर देना है। बट क्लोजिंग करने से बंदा उस टाइम तक मोटिवेट रहता है कि हाँ मैं कर लूंगा। लेकिन उसके बाद का जो काम है ना वो आपका है। सामने वाले को माइंडसेट देना, सामने वाले को पुश करना, सामने वाले को मीटिंग ट्रेनिंग से कनेक्ट कराते रहना। क्यों कराते रहना? क्योंकि देखो मैंने क्लोजिंग कर दी, अब सामने वाला बंदा बाहर निकलेगा, पैसे अरेंज करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, डिमोटिवेट। आप खुद सोचो ना, आपने भी पैसे अरेंज किया तो बहुत सारे लोग मना कर रहे थे, है ना? लेकिन आपको किस चीज ने बांध के रखा था? आपकी अपलाइन ने। वो आपसे डेली बेसिस पे कनेक्ट करते होंगे, डेली बेसिस पे मीटिंग दिखाते होंगे, डेली बेसिस पे माइंडसेट देते होंगे कि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, तब जाके आपने किया। मेन प्रॉब्लम, मेन दिक्कत यहीं पे होती है कि बहुत सारे लोग उसको पुश नहीं करते, छोड़ दे, अरे सर ने तो क्लोजिंग कर दिया अब तो 2cc कर लेगा कर लेगा। बिल्कुल कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, क्योंकि आपको जब उनको पुश करना रहता, मीटिंग दिखानी रहती ना, आप उस टाइम नहीं करते हो आप। इसीलिए वो 7 के भी अटक जाते हैं, उनको फिर कुछ दिखता नहीं है कि क्या करना है। सर 7,000 से स्टार्ट करा दो, करूंगा बाद में, अभी सेम चीज हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखो। सेम गलती सेम मत करो, अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट कर लिया करो, पूछ लिया करो कि सर क्या करूं, क्या बात करूं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? एक ही पर्सन का, और किसी का नहीं है ना? हाँ हाँ भैया, स्नैप बना रहे हैं, स्नैप बनाएंगे क्यों नहीं। बाकी के लोग भी बना लो स्नैप वगैरह, अब मैं तो बनाऊंगा ही, कैमरा ऑन भी किया था बनाने के लिए। पहले बना लेता हूँ फिर बात करते हैं। हाँ जी, मेरा बन गया, बाकी लोग भी बना ही लोगे। ठीक है, देखो सारी चीज क्लियर हो गई, मैंने इनविटेशन बता दी, मास्टर क्लास डे 1 डे 2 भी आज क्लोजिंग बता दी। अब डे 2 के बाद जैसे सत्यम ने क्वेश्चन पूछा, सर इसके बाद कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो में करें,
बहुत सारे लोगों के पास मिनिमम बिलिंग आती है बट उनसे 7K भी नहीं निकलवा पाते हैं बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग 7K के बाद 2CC क्लोजिंग करने के बाद उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। इसके लिए मैं नेक्स्ट मीटिंग कर दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, मीटिंग ट्रेनिंग तो चलती रहेगी, सीखते रहोगे, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो रही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्प्लीमेंट। बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बस मीटिंग ग्रुप में हाय हेलो बस करते हैं, कुछ नहीं। भाई सीरियस हो जाओ, लास्ट के 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में अपना बेस्ट कर दो। नेक्स्ट फनल, अभी आज मास्टर क्लास था ना? हाँ जी सर। कल है कल। कल है मास्टर क्लास। कल मास्टर क्लास। आज डे 2 था। हाँ। सिर्फ एक पर्सन को पता था और बाकी लोग को पता ही नहीं था। आज मास्टर क्लास था, आज डे 2 था। नेक्स्ट फनल होने वाला है, कल से ही कॉलिंग वगैरह स्टार्ट कर दो। रात को जिनके पास लीड्स की प्रॉब्लम है, डीएम्स कर लो, सेल्फ जनरेट कर लो, रिफरेंस करा लो। हमारा बिजनेस लोगों का है। लोग कैसे आएंगे? सोशल मीडिया के थ्रू आएंगे। ठीक है। तो भाई बस वही बताऊंगा, जी जान लगा दो, 10 दिन है, 10 दिन को बेस्ट बना लो, मीटिंग एंड हो जाएगी। सो टाटा बाय बाय। कुछ पूछना होगा तो कॉल करके पूछ सकते हो। डेली बेसिस पे ग्रुप में थोड़ा हाईली एक्टिव रहा करो। 10 दिन में अगर आप बचे हैं, 10 दिन में अगर कल से भी 50-50 कॉलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, लोग भर के ग्रुप आ जाएंगे मास्टर क्लास डे 1 डे 2 के लिए। जिसको जितनी क्लोजिंग करानी है, क्लोजिंग करने के लिए मैं बैठा हूँ, क्लोजिंग करा लो जितनी करानी है। ठीक है। सो मिलते हैं फिर कल मीटिंग में। और दूसरी चीज, लीड्स चाहिए होगा तो कल बता देना, लीड्स ले लो, कॉलिंग कर लो। नेक्स्ट फनल मान लो कि 5-5 6-6 लोग बैठने चाहिए, एनी आओ, चाहे वो डीएम से कराओ, रेफरेंस से कराओ, या यूज लीड से, या फ्रेश लीड से। डिपेंड ऑन यू, डिपेंड आप पे करता है। मैंने एक स्टोरी भी बता दी थी कि केदारनाथ जाना है, किससे जाना है, आप पे करता